हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की क्लास लाई जाती है, जिसमें आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए इस समय आपकी मैथ की क्लास चल रही है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% आने वाले क्वेश्चन मैं इसमें आप लोगों को करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे इस चैनल पर पुराने हैं उनको पता है कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आता हूँ, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष को दर्शाता है। मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि इसका हल क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको हमें कैसे करना है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 + sin a। यहाँ पे लिखा है 1 + sin a, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 1 - sin a नीचे अपॉन में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका हमें करना है परमेयीकरण, जिसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। हर का परमेयीकरण, हर का मतलब क्या है, इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे कर देंगे इसको हम गुणा। ठीक है, ये बन गया। फिर इसके बाद ऐसे ही ठीक इसके नीचे करना है। तो इस तरीके से हम इसका करेंगे परमेयीकरण। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करना हमको, समझिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा 1 + sin a, 1 + sin a के हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। 1 + sin a का ये आपका बना लेगा होल स्क्वायर, और फिर से अपॉन में हम लाएंगे तो a - b, a + b, a² - b², ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम देखेंगे तो आगे इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसको समझिएगा ध्यान से। तो दोस्तों इसको 1 - sin² हम पढ़ सकते हैं। तो 1 - sin² का हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए। ये बराबर होता है cos² के, कितने के, cos² के। तो इसको हम लिख देंगे, यह जो हमारा है ये हमारा 1 + sin a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और नीचे हमारी जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos²a। क्या हो जाएगी, cos²a। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आगे इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से इसकी स्क्वायर से रूट हट जाएगा इसका, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा इसका, मतलब पूरे पे रूट है, दोनों के स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली इसको लिख सकते हैं हम 1/cos a, फिर यहाँ पे प्लस में इसको लिख सकते हैं sin a/cos a, sin a/cos a इसको हम लिख सकते हैं। अब सीधा सीधा यहाँ पे एक फार्मूला फिर आपका अप्लाई होगा। 1 - cos a आपका सीधा फार्मूला होता है सेके, क्या होता है, सेके। फिर प्लस में sin a/cos a आपका फार्मूला होता है यहाँ पे tan a। ये दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको फार्मूला याद करना होगा, क्योंकि ये बिना फार्मूले के क्वेश्चन आपके नहीं लग सकते, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। जैसे इसको समझिएगा, इसमें कह रहा है, इसमें यहाँ कह रहा है समझिएगा, जैसे 3 आदमी करेंगे या 6 लड़के करेंगे, ये मतलब 3 आदमी बराबर 6 लड़के के हैं। अगर 3 आदमी करते तब भी 20 दिन करेंगे, अगर 6 लड़के करते तब भी 20 दिन करेंगे। कहने का मतलब यहाँ समझिएगा ध्यान से, 3 आदमी बराबर 6 लड़के के हैं, तो एक आदमी बराबर कितने के हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2 लड़के के, मतलब एक आदमी बराबर 2 लड़के के। तो हम क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो ये जो 3 आदमी है बराबर कितने को हो जाएगा, 6 लड़के के। तो ये कितना हो गया, 6 × 6 = 12, मतलब यहाँ पर हो गया, ये पूरा मिला करके हो गया 12 लड़के। तो 12 लड़के 20 दिन में काम करते, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से। इसको हम ऐसा किए क्यों, देखो 12 लड़के 20 दिन में कर रहे हैं, 12 लड़के 20 दिन कर रहे हैं। अब समझिए ध्यान से, फिर यहाँ पे 6 आदमी हैं। अब 6 आदमी बराबर, एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़के, ये 12 लड़के और 8 लड़के, 12 8 20 लड़के।
तो 20 लड़के कितने दिन में काम करेंगे, ये हम मान लीजिए इसको x। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इरेज करते हैं, फिर हम आपको इसको बताते हैं। हमारा एक क्वेश्चन बन चुका है। हमने क्या किया, केवल यहाँ पे जैसे आदमी को लड़के में हमने कन्वर्ट कर लिया, एक में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं छोटे से बड़ी तरफ अनुपात लगा करके। जैसे अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, ये छोटा है बड़ा है, 12 छोटा है 20 बड़ा है। 12 आदमी 20 दिन काम करते हैं, 20 आदमी कम दिन में काम करेंगे, तो कहने का मतलब x छोटा होगा और 20 यहाँ पे हमारा बड़ा होगा। अब इसका हम लिखते कैसे हैं, यहाँ लिखेंगे 12 अनुपाते 20 और समानुपाते यहाँ पे हम लिखेंगे x अनुपाते 20, ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20x और बराबर में हमारा 12 गुणे 20, 12 गुणे 20। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी 12, x की वैल्यू हमारे यहाँ पे 12 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे 12 दिन में ये काम को पूरा करेंगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर यदि a प्लस बी बराबर 56 है, a माइनस बी स्क्वायर बराबर 496 है, तो a और b के गुणनफल का मान हमें बताना है। मतलब कि हमें a इंटू बी का मान हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो कैसे लगाएंगे, चलिए हम आपको इसको बताते हैं। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में हमारा होता है 4ab। इसी फार्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। अब a प्लस बी हमारे पास 56 है, तो ये हमारा हो जाएगा 56 का स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरी वैल्यू हमारी दी है 496, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 496 और बराबर हमारे पास हो जाएगा 4ab। क्या हो जाएगा 4ab। अब इसमें मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको स्क्वायर नहीं आता 56 का, तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 मिनट में आप इसको कर ले जाएंगे। जैसे आपको क्या करना है, एक 56 लिखना है, फिर 56 को तोड़ लेना है आपको 50 प्लस 6 में। ठीक है, इसको आपको करने में आसानी होगी। कैसे करना समझिएगा, ये 0 लगा लो और 5 6 की 30 और 55 25 3 28, ये आपका हो गया 2800 और प्लस में यहाँ प्लस में 6 4 36 और 6 पंचे 30 3 33, ये हो गया। अब इसको पूरा पूरा हम जोड़ेंगे अगर यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 6, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 11 और फिर हो जाएगा 2 1 3 31 36 हो गया और फिर माइनस में यहाँ पे हमारा हो जाएगा 496 और बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4ab। क्या हो जाएगा 4ab। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे इरेज। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करके फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो कंडीशन क्या बनेगी, चलिए इसको हम देखते हैं। अब इसे माइनस करेंगे, 6 से 6 गया 0, 13 से 9 गया 4, यहाँ पे कितना बचा हमारा, 10 से 4 गया 6, यहाँ पे 2। ठीक है, अब बराबर में हमारा यहाँ पे है 4ab। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ab की वैल्यू निकालनी है। तो 4 यहाँ क्या कर रहा है, गुणा इधर का आके करेगा भाग, ये हो जाएगा 4 छंगे 24, 4 छंग 24 0, मतलब दोनों का गुणनफल ab बराबर हमारा यहाँ पे निकल के आया 660। कितना निकल के आया, 660 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें हमें क्या करना समझिएगा। जैसे x की वैल्यू हमें दिया है 2√3 बटे में 2 माइनस √3 है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम करें लेंगे इसका परमीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन, वो भी किसका करेंगे, हर का। तो कैसे किया जाता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल में। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे 2 प्लस √2 बटे में 2 माइनस √3 है √3। अब इसके बाद इसका जब परमीकरण करेंगे यहाँ पे हम, तो नीचे वाले के उल्टे साइन से ये हो जाएगा हमारा, फिर इसके बाद 2 प्लस √3 ये बना लेगा। अब इसका बाद इसका गुणा करेंगे तो ये बना लेगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये बना लेगा और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से 3 माइनस होगा हमारा 1 आ जाएगा, 1 का कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे सीधा हम लगा लेते हैं फार्मूला, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 बी स्क्वायर। जैसे कि अगर आपका फार्मूला नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला इसका क्या होता है, यहाँ पे ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, यही फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और प्लस में 2ab का मतलब 4 √3 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे तो 4 3 7, ये हो जाएगा 7 + 4√3 हमारा, ये x की वैल्यू आ गई 7 + 4√3। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 + 4√3 इसको हम रख लेंगे यहाँ x के प्लेस पे यहाँ पे, और माइनस में 7 हमारा यहाँ पे पहले से है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 7 से 7 हो गया कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 हो गया 48। तो हमारा इसका जो आंसर यहाँ से निकल के आया ये 48 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं यहाँ पे। यदि x बराबर 3√5, y बराबर 3 - √5, तो x² + y² का मान हमें यहाँ पे बताना है। इसको कैसे करना है चलिए इसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सिंपली x² का मतलब x की वैल्यू पूरी इतना, इसका स्क्वायर हमें करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर हमें करना है। फिर यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। फिर 3 - √5, 3 - √5 का हम यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फार्मूला, a², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस √5 यानी कि b का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा, और प्लस में 2ab का मतलब है 2/3 6√5, ये आपका हो गया। फिर यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस में b का यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और माइनस में 2ab यहाँ पे 6√5 यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारा हो गया कैंसिल। अब हमारे पास 9 5 14, 9 5 14, 14 + 14, ये निकल के हमारे पास आ गया कितना, 28। ये हमारे पास निकल के आ गया 28। तो यहाँ से हमारा इसका जो आंसर होगा 28, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 28 हमारा इसका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।